हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज के लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। जो आपकी सेकेंड यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके अंदर हमने दो टॉपिक्स को पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर लिया था। इसमें हमने पहले पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के बारे में। देन इसमें नेक्स्ट टॉपिक था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का, जिसके अंदर हमने इसकी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स को देखा था। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन का, जिसके अंदर हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम डिफरेंशियल करते हैं एक्स की पावर एन का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, ई की पावर एक्स का या फिर लॉग एक्स का। यानी आपको जो भी हमने इसके प्रूवमेंट कराए थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उनको हमने पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर लिया था। नेक्स्ट अब हम इसके टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे कि इस एक्सरसाइज से आपके किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन क्या दिया गया है आपको, tan एक्स स्क्वायर का प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालो या फिर अवकल गुणांक निकालो। अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाय dx की फॉर्म में। dy बाय dx को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हिंदी में बोलते हैं अवकल गुणांक। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी अवकल गुणांक को फाइंड आउट करना है। फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है हमें, y बराबर एफ एक्स बराबर tan एक्स स्क्वायर। हमें एक इससे निकालना है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, dy बाय dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एच क्या है यहाँ पर, हमारी स्मॉल इंक्रीमेंट है। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का। इस वाले मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर हमें यहाँ पर वैल्यू क्या क्या चाहिए, हमें एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए और एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हमें किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एफ एक्स प्लस एच की। फिर हम इस फॉर्मूले में उन वैल्यू को रखेंगे और सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। हमारा जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, एक्स में क्या हम स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक्स प्लस एच के बराबर हो जाता है। यानी हम x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस एच रखेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, tan एक्स स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा आपका tan एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। देन अब हमारे पास एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू, अब हम इस फॉर्मूले में उन वैल्यू को रखेंगे। तो यहां से आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, tan एक्स स्क्वायर। tan एक्स स्क्वायर अपॉन एच। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस tan एक्स स्क्वायर को भी हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यानी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या वैल्यू हमारी, 1 बाय एच।
लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h और ये वाली वैल्यू। देन हम क्या करेंगे, यहां से इसका एलसीएम लेंगे। यहां से आपका dy बाय dx बराबर क्या आएगा, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h को हम एज इट इज रखेंगे। यहां से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन x प्लस एच का होल स्क्वायर और cos x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इंटू cos x स्क्वायर माइनस इस वाली वैल्यू की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी cos x प्लस एच का होल स्क्वायर। और जब हम इस वाली वैल्यू को रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू। cos x स्क्वायर इंटू cos x प्लस एच का होल स्क्वायर। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आई थी, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h इस वाली वैल्यू को लिखेंगे साइन x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन cos x स्क्वायर इंटू cos x प्लस एच स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपका साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। यहाँ पर ये किसके बराबर होता है, साइन a माइनस b के बराबर। साइन a माइनस b बराबर क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। हम यहाँ पे इस पूरी वैल्यू की जगह क्या रख सकते हैं, साइन a माइनस b रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय एच साइन a माइनस b यानी साइन a की वैल्यू कितनी है, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू cos x स्क्वायर इंटू cos x प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय एच इंटू साइन इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर इंटू cos x प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h, ये एक्स स्क्वायर से ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से कितना बचा आपका साइन एच स्क्वायर प्लस 2hx। दोनों वैल्यू में h है तो हम यहाँ से h को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन h और यहाँ पर कितना बचेगा h प्लस 2x डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर इंटू cos x प्लस एच स्क्वायर। अब हमें एक वैल्यू पता है कि जब हमें दिया गया हो लिमिट
थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एच भी ऑलरेडी है, तो हम इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका साइन एच, एच प्लस 2x अपॉन एच, यहाँ पे क्या करेंगे हम h प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और h प्लस 2x से डिवाइड करेंगे। तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं h प्लस 2x इंटू इस वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका h प्लस 2x अपॉन ये वाली वैल्यू cos x स्क्वायर इंटू cos x प्लस h स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू के साथ लिमिट को सेपरेट सेपरेट रख लेंगे। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h इंटू h प्लस 2x अपॉन h इंटू h प्लस 2x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर इंटू cos x प्लस h स्क्वायर। यहाँ से हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, जब हमें दिया गया हो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हमारी इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाली वैल्यू की क्या इस वाले एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 1 इंटू आगे क्या वैल्यू बची हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर इंटू cos x प्लस h स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू को रखेंगे, देन यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 2x, जहां पर भी हमारा h है वो टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू cos यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x अपॉन cos, ये है आपका cos x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x इंटू सेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है आपकी, dy बाय dx की वैल्यू, जब हमें y की वैल्यू कितनी गिवन हो, tan x स्क्वायर d ओवर dx, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan x स्क्वायर। ये हो गया आपका यहाँ से ये सॉल्व। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, आपको फंक्शन दिया गया है अंडर रूट साइन एक्स का, इसका हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम पहले उस वैल्यू को देखेंगे जो हमें दी गई है, y बराबर एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या गिवन है हमें, अंडर रूट साइन एक्स। हमें ये अवकल गुणांक फाइंड करना है, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाय dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच
इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एफ एक्स प्लस एच की और एफ एक्स की। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जब हम एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी वो वैल्यू, एक्स प्लस एच हो जाएगी। यानी हमारा एफ एक्स भी किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच के। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट साइन एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच की कितनी वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच। एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच रखेंगे। देन हम इस वाले फॉर्मूले में इन वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ से आपकी डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, यानी अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी अंडर रूट साइन एक्स अपॉन एच। देन हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने पर देन हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ से आपकी डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी अंडर रूट साइन एक्स अपॉन एच। परिमेयकरण करेंगे यानी हम इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। बस यहाँ पर जो साइन है ये माइनस का, ये चेंज हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच। यहाँ पर ये साइन कैसा है, माइनस का, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये प्लस का, प्लस अंडर रूट साइन एक्स। और इसी वाली वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो। जब हम इनका ये वाली वैल्यू आपको प्लस में दी गई है और ये वाली वैल्यू माइनस में दी गई है, हम क्या करेंगे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू बचेगी, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन ये वाली वैल्यू एच इंटू अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब ये किसकी वैल्यू दी गई है आपको, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। देन यहाँ पर हम इसके फॉर्मूले को यूज करेंगे। इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन सी यानी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी एक्स प्लस एच प्लस एच बाय टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाय टू। और इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे, एच इंटू अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स
तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी ये लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू कॉस। जब हम इन दोनों को ऐड करके सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस एच बाई टू। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी x प्लस एच बाई टू। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी cos x प्लस एच बाई टू इंटू यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी आपकी साइन, ये x से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितनी वैल्यू बचेगी साइन h बाई टू अपॉन क्या वैल्यू हमारे पास h इंटू अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू, उसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस एच को एज इट इज रखेंगे x प्लस एच बाय टू। यहाँ पर कितनी वैल्यू हमारे पास साइन h बाय टू और यहाँ पर कितनी वैल्यू h, हम इस वाले टू को इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या वैल्यू आ जाएगी h बाय टू आ जाएगी। h बाय टू बची हमारी ये वाली वैल्यू, इसको एज इट इज रखेंगे साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब हम लिमिट को दोनों में सेपरेट सेपरेट रखेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस एच बाय टू और इस वाली वैल्यू को रखेंगे अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय टू अपॉन h बाय टू। यहाँ से आपका लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ से आपके इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी ये वाली वैल्यू बचेगी। आपकी वैल्यू आई लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस एच बाय टू अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू 1। देन हम यहाँ क्या करेंगे, अब लिमिट की वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से कितनी आएगी ये cos x और यहाँ से हो जाएगा आपका अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इक्वल्स टू cos x अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स। ये आ गई आपकी dy बाई dx की वैल्यू जब आपको y कितना गिवन हो, y बराबर हो आपका अंडर रूट साइन एक्स। यहाँ से आपकी dy बाई dx या y बराबर कितना गिवन है उसको भी लिख लेते हैं d अपॉन dx, y की वैल्यू कितनी है अंडर रूट साइन एक्स इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई यहाँ से आपकी cos x अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स। एग्जाम में आपको जहां पर स्पेसिफिक बोला जाए कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप उस तरीके से करेंगे, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। बस जहां पर आपको दिया गया हो कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का ही यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब आप उसका यूज करेंगे, क्योंकि ये वाला मेथड थोड़ा लेंथी होता है बट इजी होता है।
बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया तो आप दोनों में से किसी भी मेथड को यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको फंक्शन दिया गया है e की पावर x इंटू कॉस एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है आपको यहाँ से? फंक्शन की वैल्यू कितनी है? y बराबर एफ एक्स बराबर कितना गिवन है यहाँ से? e की पावर x इंटू कॉस एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। देन हमें इस वाले फॉर्मूले के लिए कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? एफ एक्स प्लस एच की और एफ एक्स की। एक्स प्लस एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे, कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस एच। तो यहाँ से हमारी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? एक्स प्लस एच रखेंगे। तो यहाँ से हमारा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे? एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी ई की पावर एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स की जगह क्या रखेंगे? एक्स प्लस एच। देन हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को रखते हैं। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की कितनी वैल्यू हमारे पास? ई की पावर एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एच। फिर हम इसे लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच। तो यहां से हो जाएगा आपका ये लिमिट एच टेंस टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई की पावर एच इंटू ई की पावर एक्स। और यहाँ क्या बचा आपका? कॉस एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ई की पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं। देन यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर एक्स को हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या वैल्यू बची? ई की पावर एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर एक्स ई की पावर एच यानी ई की पावर एक्स का क्या एक्सपेंशन होता है? ई की पावर एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इंफिनिटिव। हम इस वाले एक्सपेंशन को यहाँ पर खोलेंगे। तो यहाँ पर हमें ई की पावर एक्स की जगह कितना दिया गया? ई की पावर एच दिया गया। तो यहाँ से हमारा एक्सपेंशन किस फॉर्म में एक्सटेंड होगा? एच की पावर्स में। यानी यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इंफिनिटिव इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एच। इसको आगे सॉल्व करेंगे, cos x प्लस एच की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये लिमिट h टेंस टू 0 इंटू ई की पावर x। यहाँ पर इस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? cos x प्लस एच। और हम इस वाली वैल्यू की भी इस वाली वैल्यू को भी इस फंक्शन के साथ लिख लेते हैं, यानी cos x प्लस एच माइनस cos x अपॉन एच प्लस h में इस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका h इंटू कॉस एक्स प्लस एच अपॉन एच प्लस इस वाले वैल्यू में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इंफिनिटिव इंटू
cos x plus h और डिवाइडेड बाय h। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर x। यहाँ पर ये हो गया आपका cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d बराबर क्या होता है? cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 साइन c प्लस d यानी x प्लस h प्लस x बाय 2 इंटू साइन d माइनस c यानी इस वाली वैल्यू को थोड़ा नीचे से लिख। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर x 2 साइन x प्लस h प्लस x बाय 2 इंटू साइन d माइनस c यानी x माइनस h बाय 2 डिवाइडेड बाय h। प्लस h से h कैंसिल आउट हो गया तो यहां से कितना बचा cos x प्लस h प्लस इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे। ये यहाँ से h कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर कितना बचा h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इंफिनिटिव इनटू cos x प्लस h। इसको हम लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर x। ये हो जाएगा आपका साइन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी आपकी x प्लस एच बाई 2 इंटू यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन x से x कैंसिल आउट हो गया तो ये वाला माइनस साइन बाहर आ जाएगा आपका। ये हो जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ से h बाई 2 और इस वाले h को हम इसके साथ लिख लेते हैं और इस 2 को इसके अपॉन में ले जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका h बाई 2 प्लस कॉस x प्लस एच प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इंफिनिटिव इनटू cos x प्लस h। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देन यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी ये। हम लिमिट को इनके साथ सेपरेट सेपरेट रख लेंगे। ये वाला माइनस साइन किसके साथ था? साइन के साथ। लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ था आपका ये माइनस साइन। इसको हम लिख लेंगे आगे लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर x और ये वाली वैल्यू साइन x प्लस एच बाई 2 ये हो जाएगा यहाँ से आपका माइनस साइन और यहाँ पर इसके साथ हम लिमिट को अलग लिख लेंगे यानी ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। और हमारी आगे क्या वैल्यू बची? ये वाली वैल्यू बची cos x प्लस एच cos x प्लस एच प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2
प्लस अप टू इंफिनिटिव इंटू इंटू यहाँ पर क्या था cos x प्लस एच। इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या वैल्यू बची आपकी e की पावर x इंटू माइनस के साइन x प्लस एच बाय 2। ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 प्लस आगे क्या वैल्यू बची आपकी cos x प्लस एच प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इंफिनिटी इनटू cos x प्लस एच। अब हम क्या यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू को रखेंगे, यानी जिन भी टर्म्स के साथ आपका h है वो सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस का साइन x, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का cos x। इस वाली टर्म के साथ भी h है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आई है e की पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये आई आपकी dy बाई dx की वैल्यू। जब आपको y की वैल्यू कितनी दी गई हो, यहाँ से हमें फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई थी e की पावर x इंटू कॉस एक्स। e की पावर x इंटू कॉस एक्स, देन अब हमारी आंसर क्या आया e की पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये हो गया आपका इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको फंक्शन दिया गया है e की पावर ax। हमें इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करना है हमें इसको भी। देन यहाँ पर हमें वैल्यू क्या गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। y बराबर एफ एक्स बराबर कितना गिवन है हमें e की पावर ax। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड क्या होता है, dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है उसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यहाँ से हम h में स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस एच, यानी हम x की जगह क्या रखेंगे x प्लस एच। देन हम यहाँ पे एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। देन क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की जगह x प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी e की पावर a इंटू एक्स प्लस एच। देन हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यानी e की पावर a एक्स प्लस एच माइनस e की पावर a एक्स अपॉन एच। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर a एक्स इंटू e की पावर a एच माइनस e की पावर a एक्स अपॉन एच इक्वल्स टू, यहाँ से हम e की पावर a एक्स को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a एक्स को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितनी वैल्यू बची आपकी e की पावर a एच माइनस 1 अपॉन एच इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a एक्स
यहाँ पर कितनी वैल्यू दी गई है हमें, ई की पावर ए एच, तो हम यहाँ पर और यहाँ पर कितनी है, डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ए से डिवाइड करेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा ई की पावर ए एच माइनस वन ए इंटू एच डिवाइडेड बाय ए। तो ये वाला ए ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट एच टेंस टू जीरो ए इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन, यहाँ से क्या वैल्यू बची आपकी, ई की पावर ए एच माइनस वन अपॉन ए एच। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आई थी, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए इंटू ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एच माइनस वन अपॉन ए एच। यहाँ से आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर लिमिट x टेंस टू जीरो ई की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, वन के बराबर। जिस तरीके से लिमिट h टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा हमारा वन होता है, उसी तरीके से लिमिट x टेंस टू जीरो ई की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर भी किसके होता है, वन के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो e की पावर कितनी है, ए एच माइनस वन अपॉन जो पावर ऊपर है वही पावर इसके डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, यानी ये आ जाएगी a इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर ए एच माइनस वन अपॉन ए एच। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी a इंटू ई की पावर ए एक्स और ये वाली वैल्यू वन। तो डी वाई बाई डी एक्स, जब हमें y कितना दिया गया हो, y की वैल्यू कितनी है आपकी, e की पावर ए एक्स, तो इसकी आंसर कितना आया, a इंटू ई की पावर ए एक्स। ये हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, इसमें फाइंड आउट करना है लॉग ए एक्स का डिफरेंशिएशन। वो भी किससे फाइंड आउट करना है आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करना है। पहले जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। y बराबर कितना गिवन है आपको, एफ एक्स बराबर लॉग बेस ए इंटू एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। हमें यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस एच, तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग बेस ए इंटू एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ए इंटू एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारी लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जब हमें इस तरीके से दिया गया हो लॉग y बेस में x, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग y बेस में e अपॉन लॉग x बेस में e। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई, देन हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू लिमिट लॉग सॉरी ए एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी लॉग बेस ए इंटू एक्स अपॉन एच।
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 log a माइनस log b बराबर क्या होता है log a अपॉन b। हम इसको लिख सकते हैं log a अपॉन b लिख सकते हैं। सिमिलर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे log a अपॉन b, यानी हो जाएगा आपका log बेस a x प्लस एच अपॉन एक्स, और अपॉन में क्या है h इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 log बेस a इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं log बेस e इंटू एक्स, यानी log बेस e और x की वैल्यू कितनी है x प्लस एच बाय एक्स अपॉन, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं log बेस e इंटू a और h को एज इट इज रखेंगे, फिर इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा log 1 प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन, यहाँ से हो जाएगा, हम क्या करेंगे इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे और x से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू लॉग बेस e इंटू a इंटू एच बाय एक्स। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आई थी यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 log बेस e 1 प्लस एच अपॉन एक्स, और यहाँ से क्या वैल्यू आई थी लिमिट x इंटू log बेस e इंटू a h अपॉन एक्स। हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू log बेस e इंटू a, और ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 log बेस e 1 प्लस एच अपॉन एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा h अपॉन एक्स आ जाएगा। यहाँ से हम इसके एक्सपेंशन को ओपन करेंगे, log 1 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, इस वाली वैल्यू को हम एज इट इज रखेंगे log 1 प्लस एक्स बराबर होता है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन एक्स log 1 प्लस एक्स वाले फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका x, यानी h अपॉन एक्स माइनस 1 बाय 2 एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 एच क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में से h अपॉन एक्स को कॉमन लेंगे, यहाँ पर ये एक्स क्यूब था, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग बेस e इंटू a इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से जब हम इस वैल्यू को कॉमन लेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू को जब हम ऊपर ले जाएंगे x अपॉन h हो जाएगी, तो इस वाली वैल्यू से ये कैंसिल आउट हो जाएगी। देन यहाँ से कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 3 एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। यहाँ से जब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी जीरो, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग बेस e इंटू a इंटू 1। तो यहाँ से आपकी ये किसकी वैल्यू आई dy बाय dx की, जब हमें y कितना दिया गया हो d ओवर dx
इंटू यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी है, log बेस a इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई यहाँ से हमारी 1/x इंटू लॉग बेस e इंटू a। क्या हो गया आपका इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको e की पावर साइन x का हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है या डिफरेंशिएशन करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें यहाँ से जो वैल्यू गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। y बराबर एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ से हमको, e की पावर साइन x। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यहाँ से हम x प्लस एच की वैल्यू को निकालेंगे तो x में स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस एच। तो यहाँ से हम x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस एच, यानी ये हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू फंक्शन क्या दिया गया हमें e की पावर साइन x की जगह क्या रखेंगे x प्लस एच। देन हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स बराबर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच यानी e की पावर साइन x प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी e की पावर साइन x अपॉन h। यहाँ से हम क्या करेंगे, e की पावर साइन x को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर साइन x को हमने यहाँ से कॉमन लिया। यहाँ पर क्या वैल्यू है आपकी e की पावर साइन x प्लस एच, जहां पर वो वैल्यू नहीं होती वहां वो डिवाइड में चली जाती, यानी ये हो जाएगा ये आपका e की पावर साइन x प्लस एच डिवाइडेड बाय e की पावर साइन x, और यहाँ हो जाएगा कितना -1 अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर साइन x अपॉन h। इस वाली वैल्यू को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर पावर कैसी है, प्लस की, ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस की, यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी e की पावर साइन x प्लस एच माइनस e की पावर साइन x -1 इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे देन यहाँ से हो जाएगी आपकी वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर साइन x अपॉन h। यहाँ पर हमारी e की पावर कितनी है, e की पावर है हमारे पास साइन x प्लस एच माइनस e की पावर साइन x, e की पावर साइन x प्लस एच माइनस e की पावर साइन x माइनस कितना है 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली वैल्यू से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। साइन x प्लस एच माइनस साइन x, और इसी वैल्यू से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका यहाँ से साइन x प्लस एच माइनस साइन x इंटू एच अपॉन साइन x प्लस एच माइनस साइन x। देन इस वाली वैल्यू को हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर साइन x यहाँ पर था हमारा e की पावर साइन x प्लस एच माइनस साइन x।
-1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। इस वाली वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी ये आपकी, इंटू ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच। हमें पता है कि हमारा लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। यहाँ पर भी तो हमें इसी फॉर्म में दिया गया e की पावर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन जो यहाँ पर e की पावर में वैल्यू है वही यहाँ पर डिवाइड में वैल्यू है। यानी यहाँ पर e की पावर x है तो यहाँ पर डिवाइड में x है, और यहाँ पर e की पावर कितनी है, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर भी डिवाइड में वही वैल्यू है, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। तो इस वाले फंक्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1 के बराबर। इसे हम लिख सकते हैं e की पावर साइन एक्स को हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स। साइन एक्स इंटू इस वाली वैल्यू के साथ अलग लिख लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एच। इस वाले फंक्शन की कितनी वैल्यू होगी आपकी, 1 हो गई, इक्वल्स टू यहाँ से क्या वैल्यू बची आपकी, e की पावर साइन एक्स इंटू 1 इंटू ये वाली वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका cos x प्लस एच बाय 2 इंटू यहाँ से आपका कितना बचेगा, साइन h बाय 2, और यहाँ पर कितना आपका h, इस वाले 2 को अपॉन में लेके जाएंगे तो यहाँ से भी ये कितना हो जाएगा, h बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचा ये फंक्शन e की पावर साइन x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस x प्लस h बाय 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2। यहाँ हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज करे, यहाँ हमने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज किया, सॉरी साइन c माइनस साइन d का। क्या हो जाएगा आपका, ये साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें गिवन हो लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से आपके इस वाले फंक्शन की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर साइन एक्स इंटू, जब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो कितना बचेगा, cos x इंटू इस वाले फंक्शन की कितनी वैल्यू हुई, 1। इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1। तो यहाँ से आपकी dy बाई डी एक्स की कितनी वैल्यू आई, जब आपको y की वैल्यू कितनी गिवन हो, e की पावर साइन एक्स।
इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आई यहाँ से आपकी cos x इंटू ई की पावर साइन एक्स। ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको फंक्शन की वैल्यू दी गई है अंडर रूट 10x। इसको आपको खुद सॉल्व करना है। किस तरीके से करना है, आपको यहाँ पर फंक्शन क्या मानते हैं हम, y बराबर एफ एक्स बराबर कितना गिवन है हमें यहाँ से अंडर रूट 10x। देन हम क्या करेंगे, इसमें एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से। एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, टेन एक्स प्लस एच आ जाएगी। देन आपने जब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, देन आपने इसमें क्या किया था, यहाँ से इसका परिमेयकरण किया था। तो उसी तरीके से आपको वहां पर भी क्या करना है, उसका परिमेयकरण करना है, देन उसको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, इसका थर्ड पार्ट है 3x प्लस टू अपॉन 2x माइनस 1। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, यानी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, डीवाई बाई डी एक्स की। अब हमें वैल्यू कैसी दी गई है यहाँ पर, 3x प्लस टू अपॉन 2x माइनस 1। यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिविजन वाला मेथड यूज करेंगे। यानी यहाँ से हो जाएगी आपकी, यहाँ पर आपको फंक्शन कितना दिया गया है, y बराबर एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, यहाँ से आपको 3x प्लस टू अपॉन 2x माइनस 1। हम यहाँ क्या करेंगे, 3x प्लस टू को हम एक फंक्शन मान लेंगे u, और 2x माइनस 1 को हम एक फंक्शन मान लेंगे v। देन हमारा यहाँ पे मेथड क्या होता है, dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर आपका मेथड होता है dy बाई डी एक्स बराबर, जो आपकी ये वाली वैल्यू है, क्या माना हमने इसको, v माना, यानी इस वाली वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन, फिर हम इस वाली वैल्यू को ऐसी रखेंगे, यानी v को ऐसी रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u, यानी d ओवर डी एक्स ऑफ u माइनस, सिमिलर हम यहाँ पे u को ऐसी रखेंगे, d ओवर डी एक्स ऑफ v। इस वाले मेथड को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू मान ली, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से वी स्क्वेयर, और ऊपर रखेंगे हम v इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ यू, माइनस यू को ऐसे रखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ v। अब हम यहाँ पर इनके फंक्शन को रख देते हैं, यानी u और v की वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, वी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या वैल्यू रखेंगे हम, v इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ u। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x माइनस 1, और d ओवर डी एक्स ऑफ u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3x प्लस 2, माइनस, फिर हम u की वैल्यू को ऐसी रखेंगे, यानी 3x प्लस 2 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ v, यानी 2x माइनस 1। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रखेंगे, और 2x माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, और डी ओवर डी एक्स ऑफ
3x प्लस 2, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। तो यहाँ पर हम 3x का करेंगे, 2 का हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। किस तरीके से, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन वाला, किसके बराबर होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन के बराबर होता है। यहाँ पर कितना गिवन है हमें, 3x। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x, यानी यहाँ पर x की पावर n, यानी x की पावर कितना है, 1 है। तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम x की पावर n यानी x की पावर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 1 इंटू 3 माइनस, आगे क्या वैल्यू बची हमारी, 3x प्लस 2। यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, और 2x का करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस 3 माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस के 6x और माइनस के 4 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6x से माइनस 6x कैंसिल आउट, -3 और -4 कितना आया, माइनस का 7 अपॉन 2x माइनस 1 का होल, ये आ गई आपकी dy बाई dx की वैल्यू। ये हो गया आपका इसका आंसर। देन आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन सेमेस्टर अड्डा उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देन अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।